बहुत स्वागत है आप सभी का। प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में हाल ही में जिस धर्मांतरण सिंडिकेट का खुलासा हुआ है, उसके तार तेजी से उजागर हो रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क का मुख्य आरोपी है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो कभी गली गली अंगूठी बेचता था, अब अवैध धर्मांतरण के बड़े जाल का मास्टरमाइंड निकला है। पुलिस और एटीएस की कार्रवाई में झांगुर बाबा की अंकुश संपत्ति है, संदिग्ध गतिविधियां हैं, एक बेहद सुनियोजित रणनीति भी सामने आई, जिससे खासकर कमजोर, गरीब, परेशान महिलाओं को निशाना बनाकर धर्मांतरण कराया जा रहा था। बलरामपुर के उतरौला क्षेत्र स्थित चांद मियां की मजार छांगुर बाबा की पहली पहचान थी। कभी इसी मजार पर वो मूंगा, गोमेद और लहसुनिया अकीक जैसे नग बेचा करता था। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय में उसकी पहचान धीरे धीरे काफी मजबूत होती चली गई। सूत्रों के अनुसार झांगुर बाबा इस मजार की कमेटी से भी जुड़ा था और इसका सौंदर्यीकरण कराने के लिए मोटा चंदा भी देता था, और यहीं से कथित रूप से धर्मांतरण की नींव रखनी उसने शुरू कर दी। लेकिन कहते हैं ना कि ना देर हो लेकिन दुरुस्त आए। प्रशासन को इसके काले कारनामों की खबर लगी, तफ्तीश हुई तो सामने आया छांगुर बाबा। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ का डंडा जो है छांगुर पर चल चुका है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कह दिया कि ऐसे जल्लादों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और कई ऐसे सवाल हैं जो हम पूछेंगे। सवाल है कि कैसे खड़ा हुआ इतना बड़ा नेटवर्क, कैसे खड़ा हुआ, और 10 साल बीत गए, क्या किसी को कुछ पता नहीं चला? तो अपने आप में बहुत सारे खबर हैं। अब आपको बताते देखिए, दूसरा सवाल क्या, अवैध धर्मांतरण का काम कब से शुरू हुआ? 10 साल बीत चुके, लेकिन अभी तक किसी को इससे लेकर कोई जानकारी नहीं थी। भला ये कैसे हो सकता है? अब तक कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कर चुका है ये झांगुर बाबा? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि किसी ना किसी के छाये में तो ये था ही। तभी एक नग बेचने वाला, एक अंगूठी बेचने वाला 100 करोड़ रुपए के संपत्ति का मालिक भला कैसे हो गया? तमाम सवाल है। और सवाल यह भी है कि इसके जो नेटवर्क बताई जा रही है, कई देशों से इसके रिश्ते हैं। विदेश से कब रुपए आना शुरू हुआ, यह भी एक बड़ा सवाल है। फंडिंग इसे कहां से होती थी, यह भी एक बड़ा सवाल है। अब तक विदेशों से कितना रुपए आया? क्योंकि जिन लड़कियों का यह धर्मांतरण कराता था, जाति के हिसाब से बकायदा उन्हें पैसे देता था, लेकिन यह फंडिंग कैसे हुई, किन खातों में ट्रांजैक्शन हुए, ये बहुत सवाल है। किन किन देशों से कितनी रकम आई, कितने खातों में ये रकम जमा हुए, ये भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि विदेशों से आने वाला रुपए कहां खपाया जाता था, क्योंकि झांगुर बाबा ने अपनी कोठी तो आलीशान बना रखी थी, जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन इससे पहले हम आपको सुना देते हैं क्या कुछ कहा गया, सुनिए। आपको पूर्व में भी जानकारी दी गई थी कि जमालुद्दीन और छांगुर बाबा की गतिविधियों के संबंध में मुकदमा एटीएस में पंजीकृत किया गया था। 5 जुलाई को छांगुर बाबा और जमालुद्दीन और उसके प्रमुख सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की गिरफ्तारी की गई थी। आज 7 दिवस का रिमांड यूपी एटीएस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन दोनों मुख्य अभियुक्तों का लिया गया है। इनसे इस गैंग के सभी गतिविधियों, इनके मनी ट्रेल, इनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्तियां इत्यादि की जानकारी की जाएगी। साथ ही संपूर्ण गैंग के नेटवर्क की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। इसके अलावा इस गैंग ने जहां जहां अवैध संपत्ति अर्जित की है, अवैध धन का इस्तेमाल करके, उन सभी की भी जानकारी की जाएगी तथा अवैध संपत्तियों को जब्तीकरण की कार्रवाई तथा उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो अपने आप में कई सवाल हैं, और लालच, ब्रेन वॉश और धर्मांतरण, आखिर कैसे इस बाबा ने इस पूरे प्लानिंग के तहत काम किया? हमारे साथ गेस्ट जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता है अमरदीप त्रिपाठी, आपका बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। यश भारती हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। स्वामी अनिल आनंद हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और शोएब सिद्दीकी हैं मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अमरदीप, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगी, ये क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्योंकि एक अंगूठी बेचने वाला, एक नग बेचने वाला 100 करोड़ रुपए के संपत्ति का मालिक कैसे हो गया? देखिए सिमरन जी,
जो ये जमालुद्दीन है छांगुर बाबा, जो मुसलमानों के ठेकेदार बनने का कोशिश कर रहे थे, जो जिहादी जल्लाद है, ऐसे अपराधियों के ऊपर में उत्तर प्रदेश की पुलिस, योगी सरकार बहुत कठोरतम कार्रवाई कर रही है और ऐसे लोगों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इनको कुचलने का कार्य किया जाएगा। जो इस्लाम के ठेकेदार बेटियों को भड़का के गुमराह करके किसी भी तरीके से उनका धर्मांतरण करवा रहे हैं, लोभ लालच देके, ऐसे लोगों को योगी सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि जो भी अगर हमारे बहन बेटियों के ऊपर में बुरी नजर रखने वाले, क्योंकि हिंदू धर्म में जिस प्रकार से सनातन सभ्यता में जो है सर्वे भवन सुखने का हम लोग नारा देते हैं, एक सनातनी होने के नाते आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक सनातनी है, योगी है, तो उनका भी यही कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की हमारी बहन बेटियां हैं उनके सुरक्षा की गारंटी अगर सत्ता में योगी जी हैं तो निश्चित रूप से इस सरकार की है, हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी बहन बेटियों के ऊपर में कोई कूच निष्ठी अगर डालने का कार्य करेगा छांगुर बाबा जैसे जिहादी जल्लाद, तो उनको मसलने और कुचलने का कार्य तत्काल प्रभाव से किया जाएगा। और जांच एटीएस कर रही है इसके पीछे कौन कौन से तार है। जो 100 करोड़ रुपए की जो फंडिंग विदेशों से आई है, इसके पीछे किस स्टेट से, विदेश से कौन कौन से तार है, सबको जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। इसमें जो भी संलिप्त पाया जाएगा सबको कुचलने और मसलने का कार्य किया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जो छांगुर बाबा ही एक ऐसा व्यक्ति नहीं है प्रदेश और देश के अंदर, ऐसे बहुत सारे जिहादी जल्लाद हैं जिनको पहचान करना बहुत जरूरी है, जिनको पहचान किया जा रहा है, जांच चल रही है और उन सभी जिहादी जल्लादों को पकड़ के जेल के सलाखों में ठूसने का कार्य सरकार करेगी निश्चित रूप से। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास। यश भारती का रुख करूंगी। समाजवादी पार्टी क्यों चुप है यश जी? कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे अखिलेश यादव? नहीं, सिमरन जी एक्शन देंगे, तत्काल गिरफ्तारी करेंगे, डीजीपी बदल देंगे, एसपी बदल देंगे, थाना प्रभारी बदल देंगे, क्योंकि हम सरकार में, एक्शन हमको लेना है। सवाल हमसे पूछा जा रहा है तो जवाब हमको करना है, कार्रवाई हमको करना है। कब करेंगे? 10 साल से तो ज्यादा वक्त बीत गया, इतना बड़ा उसने नेटवर्क खड़ा कर लिया। जरा सोचिए, एक नग बेचने वाला व्यक्ति 100 करोड़ का मालिक हो जाता है, 50 से ज्यादा देशों के उसके कनेक्शन होते हैं, 1500 से ज्यादा महिलाओं का वो धर्मांतरण करवा चुका है। कब सोचेंगे आप लोग? सिमरन जी, आप हमें बोलने भर दीजिए, अभी करने की बात तो तब आएगी, है ना। ये एक ढोंगी बाबा है, इसको देखा अभी ये फोन लगाएगा हनुमान जी को, सेना को, और फिर पर्ची निकाल के, पर्चा निकाल करके अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया है, हिंदू गांव बना लिया है। किसको फोन लगा रहे थे आप? प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, बुलडोजर। तो ये ढोंग ढकोसले जितने भी उत्पन्न हो रहे हैं जाति धर्म समुदाय के, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं। आपने खुद बताया अभी कितने साल में हो गया, तो इतने साल में डबल इंजन की सरकार है, उसी में फल फूल रहे हैं सारे कार्यक्रम। तो नाकामी अगर आप हमारे ऊपर कह रहे हैं कि हम कब एक्शन लेंगे, हम कब कहेंगे, हम कब करेंगे, ये जितनी चीजें हैं मुख्य कामों से पीछे पकड़ना, स्कूल खोलने की संभावना भारतीय जनता पार्टी की सरकार की खत्म हो गई है। स्कूल बंद करने के जरूर कार्यक्रम चल रहे हैं, मर्ज करने के नाम। यश जी, अभी स्कूल पे मत आइए ना, अभी झांगुर बाबा पे बोलिए ना खुल के। अभी कहें वक्त नहीं देते, वक्त दे रहे हैं, तो आप स्कूल पे क्यों जा रहे हैं? मैं झांगुर बाबा और सिमरन देवी जी को एक ही तरीके से लेता हूं, जो दूसरे को रोक नहीं, झांगुर बाबा और सिमरन देवी को एक तरीके से मत लीजिए, जो सवाल है उस पर जवाब दीजिए। आप अपने ऊपर क्यों ले रही है? जब झांगुर बाबा हो सकता है तो सिमरन देवी नहीं हो सकती क्या? तो अभी आप तुलना मत करिए ना, अभी मैंने सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। ढोंग ढकोसलों को जितना बढ़ावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दिया जा रहा है और उसको रोकने की जगह बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे कावड़ यात्रा के नाम पे जो कावड़ यात्री है उनको सुरक्षित माहौल, आम जन को सुरक्षित माहौल देने की जगह दूसरे ढोंग ढकोसलों को दिखाया जा रहा है। पूजा अर्चना के नाम पे दूसरे ढोंग ढकोसलों को दिखा रहा है। आज पूरा वृंदावन आक्रोशित है, वृंदावन के जो मूल लोग हैं वो आक्रोशित हैं जी। जो पुरानी हमारी चीजें हैं, परंपराएं हैं, उनको खतरे में डाल रही है सरकार, दूसरे ढोंग ढकोसलों कर करके उस पर सवाल ना खड़ा किया जाए। आप हमसे कह रहे हैं कि नहीं, आप तो झांगुर बाबा पे बात करो।
अरे तो और डिबेट आपकी हमारी जाति उसी की पर आप तो केंद्रित है ना आप यश भारती। चाहती है सिमरन जी। डिबेट तो हम झांगुर सिमरन बाबा जी। पर कर रहे हैं ना। अभी ओपनिंग रिएक्शन अरे में भी अगर सिमरन आप जी, घूम जाएंगे, अरे सिमरन जी, अगर आप घूम सिमरन जी, जाएंगे तो सिमरन जी, कहाँ बोलेंगे आप? सिमरन जी, ओपनिंग रिमार्क में तो आप बोल दीजिए ना, जो सवाल है उस पर बोलिए ना, उसके बाद तो आप बातों को नहीं, इधर उधर ले ही जाइएगा। ओपनिंग रिमार्क्स में अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से बोल रहा है तो स्क्रिप्ट भेज दिया कीजिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी में पर्ची भेज दी जाती है, पर्ची से मुख्यमंत्री चुने जाते हैं, तो हम उस पर्ची को पढ़ के बोल दिया करेंगे। ये बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार में सबसे युवा मंत्री जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया है वो देख के भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन हम इतने काबिल हैं, हम देख के पढ़ लेंगे। तो आप अपने स्क्रिप्ट भेज दिया कीजिए। चलिए सवाल सुनिए आप यश भारती, सवाल सुनिए आप, सवाल सुनिए। अखिलेश यादव क्यों चुप हैं, इस पर जवाब दीजिए। स्क्रिप्ट तो नहीं भेज सकती, सवाल पूछ रही हो, इस पर जवाब दीजिए। अखिलेश यादव जी जो बोल रहे हैं उसको आप कितना दिखा रही हैं, उस पर आप सवाल कितना पूछ पा रही हैं? जो बच्चे पढ़ने पर अशिक्षित हो पा रहे हैं, स्कूलों की फीस नहीं भर पा रहे, महंगी शिक्षा पे कितना कार्यक्रम चला लिया आपने? सवाल पूछ लिया आपने भारतीय जनता पार्टी से, योगी सरकार जी से 1 to 1 ले लिया आपने? चलिए आऊंगी यश भारती, अभी नहीं ठीक है। आपसे अगर सवाल पूछूं तो आप अब पहुंच जाते हैं दूसरे मुद्दों पर। मुझे ये उम्मीद आपसे तो नहीं थी कि शुरुआती में आप ऐसे विषय को घुमाएंगे। देखिए सबसे सवाल पूछना है, इसीलिए आप सभी को बुलाया गया है, सभी को इसीलिए बुलाया गया है। ठीक है, लौटूंगी यश भारती, लौटूंगी। आप जवाब तैयार रखिए, लौटूंगी। शोएब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब सिद्दीकी, कैसे आप देखते हैं एक मौलाना, एक बाबा जो कभी पीर बनता है, कभी ये मुसलमानों का हमदर्द बनता है, कभी हिंदुओं का बनता है, और ऐसी बच्चियों का वो सौदा करता है। अगर ब्राह्मण है तो 16 लाख रुपए बच्ची को देता है धर्मांतरण कराने के लिए, अगर पिछड़ी जाति के हैं तो उन्हें 12 लाख रुपए। कैसे देखते हैं आप इसे? यहाँ पे कुछ सवाल सिमरन जी आ रहे हैं, इसको बता देना बहुत जरूरी है कि होता क्या है कि वो बाबा जो था झांगुर बाबा, वो 2015 में आप बताइए कि वो साइकिल पे पेंच वगैरह बेचता था, स्टोव वगैरह बनाता था। और अगर आप 15 से 24 तक जाए तो 9 साल है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर मेहनत से रोटी कमाई जाए तो मैं समझता हूँ इस महंगाई में आदमी घर ही नहीं चला पाएगा, बहुत दूर की बात है। आखिर इसके पीछे इसने, आप समझिए सिमरन जी, इसने 40 मुल्कों का सफर कर लिया और उसके बाद इसके पास करीब 100 करोड़ के आसपास बात चल रही है कि इसके मामला चल रहे हैं। तो आप बताइए कि आखिर ये इसमें हमारा सिस्टम कहीं ना कहीं नाकाम रहा, शोएब सिद्दीकी नाकाम रहे, सिमरन जी नाकाम रही, कि इसका आगे कैसे बढ़ जाएंगे? बिल्कुल, सवाल तो यही है। आप बताइए, हमारे एजेंसियां जो है सिमरन जी, बहुत गौर करिएगा, पॉइंट वाली बात है, समुदाय की बात है, या मुल्क की बात है। कहिए, आप बताइए, अगर आप कहीं सफर करें दूसरे मुल्कों में तो इतनी जांचें होती है, अगर एक लोहे का वो मिल जाता। अभी हमारा एक छोटा भाई है मोहसिन चौधरी, एडवोकेट हाईकोर्ट का है, उसका लखनऊ एयरपोर्ट पे एयर इंडिया एक्सप्रेस पर एक सामान छूट गया था और वो 7 दिन बाद लेने गया तो उसको मना कर दिया कि नहीं मिलेगा, 7 दिन हो गए हैं, जिस पे लीगल कार्रवाई हम लोग इंशाल्लाह करेंगे। तो आप बताइए, ये 40 मुल्कों सफर कर लिया और खबर नहीं रही, जानी हमारी यहाँ भी नहीं। और आप देखिए, अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे शोएब सिद्दीकी, चाहे सिमरन हो, देखिए होता क्या है, जो मौजूदा हुकूमत होती है बस उससे सवाल करता है जी, उससे सवाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। आखिर डीएम आपका है, सब कुछ आपका है, तो आखिर वो बाबर तक कैसे आगे बढ़ गया? अब बाबर बात आ गई है। लेकिन बाबर ने क्या किया? बहुत गलत काम किया। मेरी बेटी भी पास में रह रहा है, मेरी भी माँ है, मेरी बहन है। अगर कोई दूसरा समुदाय उसको हिंदू बनाना चाहे या ईसाई बनाना चाहे तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। मैं वही दूसरों के साथ सोचता हूँ जो मेरे साथ खुद होता है। बाबा ने यहाँ से बॉम्बे गया, बॉम्बे में उसने उसको बैठाया, वो यहाँ पर आ गया। आने के बाद वो कई सालों तक ये काम करता रहा और मौजूदा सरकार यहाँ पर दूसरी बार बनी है, काफी टाइम। चलिए, मैं इल्जाम भी लगा रहा हूँ, योगी जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो बहुत सख्त फैसले जाने जाते हैं, जो उन्होंने सख्त फैसला लेकर उनका बिल्डोजर से मकान भी गिर रहा है, वो जरूरी भी था कि आगे नजीर ना पेश हो। लेकिन बात फिर वही पड़ जाती कि ये बाबा आखिर इतनी जल्दी कहाँ चला गया? आप देखिए, जो अभी उनकी जो रिमांड मिली है, रिमांड में अभी किसी जज साहब का पेशकार बाबू भी गिरफ्तारी हुई है उसकी, उसको नौकरी से निकाला गया है।
तो मेरी गुजारिश भी मुख्यमंत्री से रहेगी, इस पर निष्पक्ष जांच की जाए और जांच करने के बाद जो भी दोषी हो देखिएगा। इसमें सिमरन जी और फाइन की बात है, इसमें कई नाम बड़े खुलेंगे। बिल्कुल, इसमें कई नाम अभी और खुलासे होने हैं और कई अधिकारियों के भी नाम इसमें शामिल हैं और कई ऐसे चेहरे सामने आएंगे जो हर किसी को चौंका कर रख देंगे। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। स्वामी अनिल आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आप इसे कैसे देखते हैं? क्या धर्मांतरण के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है? क्या सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जा रहा है? जय श्री राम जी, आपने सवाल इतना अच्छा पूछा कि नहीं, ये सवाल बहुत जायज है जो आपने पूछा, क्योंकि जो लोग जितने भी देख रहे हैं वो चाहते हैं कि क्षण के बाद सामने आए। जी, लोग ये कहेंगे अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है ये आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। पूरा आपकी मीडिया के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। इस झांगुर बाबा की तरह, ये झांगुर जो है जी, इसकी तरह देश में कम से कम सैकड़ों लोग और घूम रहे हैं, लेकिन उनको जब वो पकड़ में आता है, जो पकड़ा जाए वो चोर, नहीं तो सब साहूकार हो जाते हैं जी। बड़े बड़े तांत्रिक और बड़े बड़े मसीहा बन के घूमते हैं। आज के पहले जब से उसको एटीएस ने पकड़ा, उसके पहले झांगुर बाबा का जो मान सम्मान था उनकी समाज में जी, वो कई गुना ज्यादा था। आज लोग नजरें बचाते हुए फिर रहे हैं। उनके जो मौलाना लोग हैं, हमने उनसे सवाल पूछा, चूंकि आप लोग तो मीडिया वाले आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा कि भाई क्या आपके यहाँ यही काम सिखाया जाता है? लेकिन वो एकदम से हाथ खड़े कर लेंगे, नहीं नहीं साहब, हम तो अल्लाह वाले हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होता। अरे तुम अल्लाह वाले हो तो ये तुम्हारा आदमी कर क्या रहा है? मुझे तो शर्म आती है कि अल्पसंख्यकों के नाम पर ये लोग धब्बा है। अल्पसंख्यक नहीं, इनको अल्पसंख्यकों से बाहर होना चाहिए। अल्पसंख्यकों का पूरा जो है फायदा इस सरकार से लोग उठाने के बाद हिंदू समाज को इस तरह से, मतलब जिसका खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। इस तरह दीमक की तरह इधर हिंदू समाज को खोखला किए जा रहे हैं। और भाई बहन बेटियों की इज्जत तो ठीक है, उनका मान सम्मान तो तार तार कर ही रहे हैं, लेकिन हिंदू समाज को धीरे धीरे खोखला किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, सवाल ये भी है ना कि ये धर्मांतरण कब रुकेगा? इस पर कार्रवाई करने की बात कही जाती है और कार्रवाई की भी जाती है, लेकिन पूरी तरह से कब रुकेगा भारत में, ये भी एक बड़ा सवाल है। लौटूंगी मैं आपके पास, एक बार फिर से अमरदीप त्रिपाठी का रुख करती हूँ। अमरदीप, सवाल जो है आप लोग से भी पूछा जा रहा है कि 10 साल का वक्त बीत गया, उसने 3 करोड़ रुपए की कोठी बनवा ली, 100 करोड़ रुपए की संपत्ति बना ली, 40 देशों से उसके नाते हैं, क्या बिल्कुल भी खबर नहीं लगी? देखिए सिमरन जी, निश्चित रूप से ये बहुत गंभीर विषय है जी। और हमने अपने जो है पहले भी अभी आपकी डिबेट में कहा कि झांगुर बाबा एक ऐसा व्यक्ति नहीं है देश के अंदर और प्रदेश के अंदर, इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, क्योंकि ये बहुत सालों से चला आ रहा है। चाहे आप पश्चिम से पूरब की बात कर लीजिए, उत्तर से दक्षिण की बात कर लीजिए, किसी भी प्रदेश में अगर भारत की बात कर लेंगे, आप केरल की बात करेंगे, देखिए केरल में पहले हिंदुओं की संख्या क्या थी और आज हिंदुओं की संख्या क्या हो गई। तो जिस प्रकार से देश के अंदर इतने फास्ट कन्वर्जन हुआ है लोभ और लालच देके, आज वो झांगुर बाबा तो पकड़ा गया है, तो आज दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश की और देश की जनता देख रही है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ऐसे जिहादी जल्लादों के ऊपर में कठोरतम कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है, वहीं पर विपक्ष में बैठी हुई समाजवादी पार्टी चू तक नहीं कह रही है। आज ये पीडीए का नारा देते हैं जिसमें पिछड़े और दलित की बात करते हैं। आज पिछड़े और दलित बहन बेटियों को लोभ और लालच देके जबरदस्ती उनके धर्मांतरण कराए जा रहे हैं, उस समय समाजवादी पार्टी को सांप चूम जा रहा है। लेकिन यादव जी बोलने ठीक है अमरदीप, सवाल मेरा ये है, ठीक है केंद्र में तो आप बैठे हैं ना, सुनिए, केंद्र में तो आप बैठे हैं ना, 40 देशों से इस बाबा का रिश्ता बन गया, वहां से रुपए आ रहे हैं, वहां से फंडिंग हो रही है, 1500 से ज्यादा महिलाओं का धर्मांतरण हो चुका, महिलाओं की बोली लगाई जा रही है, 10 साल से ये खेल चल रहा है। 2015 से वो लगातार नग बेच रहा था, साइकिल चलाता था, आज उसकी कोठी इतनी आलीशान है कि आप लोग का ही बुलडोजर उसे तोड़ने में बीते 3 दिन लग रहे हैं। तो क्या बिल्कुल भी आप लोग को खबर नहीं हुई? और जानकारी तो ये भी है कि उसके रिश्ते जो है अधिकारियों से भी बेहतर थे, इसीलिए अगर जो धर्मांतरण नहीं करने को राजी होता था वो बाकायदा धमकी देता था, केस में फंसा देंगे।
देखिए सिमरन जी, मुझे लगता है कि झांगुर बाबा तो एक जिहादी जल्लादों का छोटा सा पेड़ा है। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत सालों से 2014 के बाद की बात नहीं कर रहे हैं, 2014 के पहले से बहुत सालों से जो है इस देश में धर्मांतरण की प्रथा चली आ रही थी। किसी भी तरीके से लोभ लालच देके जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार में इस देश में किसी भी प्रकार की प्रतिबद्धता नहीं थी, सब लोग खुलेआम हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का कार्य किया जा रहा था, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने का कार्य किया जा रहा था। अमरदीप, आप विपक्ष की तरह क्यों बात कर रहे हैं? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप विपक्ष की तरह क्यों बात कर रहे हैं? आप ये बताइए कि क्या केंद्र को बिल्कुल भी भनक नहीं लगी? सवाल आपसे भी पूछा जाएगा। सिमरन जी, सवाल हमसे पूछा जा रहा है और हम जवाब भी दे रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं। आज हमारी सरकार है प्रदेश के अंदर, तो छांगुर बाबा के घर पर बुलडोजर चलाने का कार्य भी हमने ही किया है, हमारी ही सरकार ने किया है। आज एटीएस से पूछताछ और जितने भी तार उससे जुड़े हैं उस पर एक्शन लेने का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं, उसके संपत्ति को जब्त करने का कार्य भी हम लोग कर रहे हैं, और ऐसे जिहादी जल्लादों को 72 हूरों तक पहुंचाने का कार्य भी हम ही लोग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। विपक्ष में बैठे हुए लोग तो चू नहीं कस रहे, बोलने के लिए तैयार नहीं है कि वो जिहादी जल्लाद है। ऐसे लोगों को जो धर्मांतर करवाते हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर हिंदू बहन बेटियों के जो है साथ इज्जत के साथ कोई भी खिलवाड़ करने का कार्य करेगा तो उनको कुचल दिया जाएगा, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, ये जो झांगुर बाबा है, पहले ये मुंबई जाता है, फिर दुबई जाता है, फिर ये बलरामपुर पहुंचता है, और 3 ऐसे राज्य हैं जहां इसका रैकेट देखिए फैला हुआ है। महाराष्ट्र में भी इसका रैकेट फैला है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। यहाँ तो आपकी सरकार है ना, क्या जहां जहां आपकी सरकार है वहां बिल्कुल भनक ही नहीं लगी? बार बार मैं आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ, क्योंकि कोई छोटा मोटा ये मैटर नहीं है। ठीक है, जो धर्मांतरण हुआ, आप लोग आकर फिर से लोगों को शुद्ध करवाते हैं, आप लोग फिर से उन्हें सनातन धर्म के लिए प्रेरित करते हैं, ये सब आप करते हैं। लेकिन जिन 3 राज्यों का मैं जिक्र कर रही हूँ, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यहां तो आपकी सरकार है ना। अब क्या करेंगे आप लोग? देखिए सिमरन जी, हमारी सरकार है, इसीलिए एक्शन हो रहा है। और अगर पहले दिन 5 साल पहले पता चल गया होता तो 5 साल पहले भी एक्शन कर लिया। क्यों पता नहीं चला? क्यों पता नहीं चला? सवाल तो यही है ना, क्यों नहीं पता चला? या फिर उसको श्रेय दिया जा रहा था, वो पले पोसे, वो एक साइकिल वाले से करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाए, जब सर से पानी ऊपर हो जाएगा तब हम बुलडोजर की कार्रवाई कर देंगे। क्यों पता नहीं चला? यही तो मैं पूछ रही हूँ ना आप लोगों से। सुन लीजिए सिमरन जी, इस देश और प्रदेश के अंदर सभी जाति समुदाय के लोग रहते हैं। कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ आ रहा है, प्रत्येक व्यक्ति पर जो है पुलिस जो है कैमरा लगाकर नहीं रखी हुई है। अरे कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं अमरदीप, आप कैसी बात कर रहे हैं? 1-2 औरतों का धर्मांतरण नहीं हुआ है, 1500 से ज्यादा औरतों का धर्मांतरण कराया गया, जबरन कराया गया है, लालच देकर बोली लगाई गई है। जब उन लोगों ने मना करने की कोशिश की तो उन्हें धमकी भी दिया गया। लौटूंगी मैं आपके पास। यश भारती, क्या कहेंगे आप? अब तो आप कुछ बोलिए, बहुत मैंने आपको समय दिया कि आप इस पर जवाब दीजिए। अब अगर बुलडोजर की कार्रवाई बीजेपी कर रही है तो इसमें भी आप लोगों को दिक्कत क्यों है? सिमरन जी, क्या समाजवादी पार्टी के किसी नेता ने वहां जाकर के रुकवाया है बुलडोजर को? लेकिन कहा तो जा रहा है ना कि बुलडोजर की कार्रवाई सही नहीं है, समय देना चाहिए, ये भी तो कहा जा रहा है ना। आपके सहयोगी गठबंधन के दल के लोग ही कह रहे हैं ना। अभी आप कह रहे थे समाजवादी, और आपके नेता तो बोल ही नहीं रहे हैं, गठबंधन के आपके नेता तो बोल ही नहीं रहे ना। अब आप जवाब दीजिए ना, इतना सवाल तो मैंने बीजेपी से पूछा, अब आप भी जवाब दीजिए। अरे सिमरन जी, नहीं बोल रहे तो आपको दिक्कत है, बोल रहे हैं तो आपको दिक्कत है। मैं तो कह रहा हूँ जिन बातों पे बोल रहे हैं उस पे क्या प्रतिक्रिया है? तो इस पे क्यों नहीं बोल रहे यश भारती? इस पर क्यों नहीं बोल रहे? डिबेट तो इसी पे है ना, झांगुर बाबा पर ही है ना। अरे हम बोल रहे हैं तो आप सुन कहाँ रहे हैं? बताइए। आप तो कह रहे हो अखिलेश यादव जी को मैं बुला लाऊं और उन्हीं से बुलवाऊं आपके चैनल पे। बोलिए बोलिए। आपने मुझे अतिथि के रूप में बुलाया, मेरी बात तो सुन लीजिए। कहिए ना, कहिए, मुखिया तो वही है ना आपके, बोलिए। ठीक है, तो फिर मैं एब्सेंट हो जाऊं? अरे नहीं यश भारती जी, आप जवाब दीजिए। आप सुने, आप पता नहीं क्या चाह रही है, आप तय नहीं कर पा रही है। आप बस जवाब दीजिए, मैं ये चाहती हूँ जो मेरा सवाल है। सिमरन जी बोल रही है, माननीय अखिलेश जी आप इस विषय पे बोल दीजिए। उनसे सवाल पूछना होगा तो हम उनसे संपर्क कर लेंगे। यश भारती, आप जवाब दीजिए। आप फिर आप मुझसे जो सवाल पूछ रही है उसका जवाब तो सुनिए। लगातार उसी बात को आप खींचे जा रही हैं। बोलिए बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूं, धर्मांतरण बहुत खराब चीज है,
बलपूर्वक नहीं होना चाहिए, स्वार्थपूर्वक नहीं होना चाहिए। कोई स्वेच्छा से करे तो उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल है जी, मध्य प्रदेश की भिंड लोकसभा से एक आईएएस अधिकारी रहे हैं भागीरथ प्रसाद जी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया। उन्होंने केवल शादी करने के लिए दूसरी धर्मांतरण कर लिया और इस्लाम कबूल लिया और भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दे दिया। तो ऐसे सिर्फ शादी करने के लिए, स्वार्थ के लिए कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी टिकट दे रही है। कैसे बात करते हैं यश भारती? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना उनकी बोली लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ना कही थी कि धर्मांतरण नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे तो जेल में डाल देंगे, केस लगा देंगे। अब मैं तो सवाल पूछूंगी ना, मैं अगर आपसे उत्तर प्रदेश का झांगुर के लेकर पूछ रही हूँ मैं आपसे, तो आप किसी के प्रेम विवाह पर जा रहे। ठीक है, अगर किसी को किसी से प्रेम है, किसी समुदाय के लड़की या लड़के से शादी करना चाहता है, वो आजाद है। लेकिन यहाँ मसला जो है दूसरा है, यहाँ जबरन कराया गया, यहाँ जबरन कराया गया, उसमें और उसमें बहुत फर्क है यश भारती, बहुत फर्क है। अरे सुनिए ना, पूरी सुनाइए। बात तो क्या कह रही हैं आप? नहीं सुनाइए, कह रही हूं, बोलिए। अच्छा, दूसरा उदाहरण मैं देता हूं। फिल्मी कलाकार है धर्मेंद्र जी, उनकी धर्मपत्नी हेमा मालिनी जो मथुरा से सांसद है, 2 बार टिकट दिया। धर्मेंद्र जी को भी बीकानेर से, राजस्थान के बीकानेर से टिकट दिया। उनके बेटे सनी देओल को भी पंजाब के गुरदासपुर से दिया। मैं परिवारवाद का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि हम तो परिवारवाद के विरोधी नहीं है। लेकिन वही धर्मेंद्र जी जब हेमा मालिनी जी से शादी करनी थी तो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इस्लाम कबूल लेते हैं। कैसी बात करते हैं? क्या झांगुर बाबा ने किसी एक लड़की का धर्मांतरण करा के शादी थोड़ी ना किया है? यहाँ रैकेट चल रहा था, इसमें फर्क है। कैसी बात करते हैं आप? फिर आप कहेंगे कि आपको बोलने नहीं देते। आप क्या बोल रहे हैं? आप भी तो सोचिए। ठीक है, जिसको प्रेम था, जिसके समुदाय से प्रेम करके शादी किया, वो तो ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर जबरन कराया गया, इसमें फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। यहाँ पैसे देकर जो पैसे नहीं लिया उसे धमकी दिया गया। आप इस पर बोलिए ना, जिम्मेदार व्यक्ति हैं यश भारती आप, इसलिए आपको बुलाया गया कि आप जवाब देंगे। तो आप यहाँ लव स्टोरी में जा रहे हैं, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बात कर रहे हैं। झांगुर बाबा पे बोलिए ना। मैं मैडम नफरत की स्टोरी पसंद नहीं करता ना, इसलिए लव स्टोरी पे हूं। आपको नफरत की स्टोरी पसंद होगी तो आप उस पे रहिए, मुझे लव स्टोरी पे उदाहरण देने दीजिए। यहां मैं पूछ रहा हूं, आप ये कह रही हैं ना धर्मेंद्र जी इस्लामिक थे, ना हेमा मालिनी जी इस्लाम धर्म से थी। तो दोनों में से किसी एक को इस्लाम धर्म क्यों अपनाना पड़ा शादी करने के लिए? ठीक है, ऐसे ही ना भागीरथ प्रसाद जी एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है, एक सिंपल सा सवाल सुनिए। जो झांगुर बाबा ने किया, क्या वो ठीक है? उसका समर्थन करते हैं? क्या मानते हैं आप प्यार मोहब्बत में झांगुर बाबा ने 1500 लड़कियों का धर्मांतरण करा दिया? क्या ये सही मानते हैं, हाँ या ना? बस इतना बोल दीजिए, फिर पूरा उदाहरण दीजिए आप। अरे मैडम, मैं किसी कंपटीशन में थोड़ी आऊंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे टिक मार दूं यस और नो। तो आपकी राय क्या है? आपका स्टैंड क्या है? इस पर बोलिए ना आप। मेरे लिए, समाजवादी पार्टी के लिए वो ढोंगी राम रहीम भी वैसा ही है, नहीं बोलेंगे ना। ढोंगी आसाराम झांसाराम भी वैसा ही है, नहीं बोलेंगे। जो भी इस तरीके के काम करें, जो बलात्कार करें, जो घृणित कार्य करें, अपने लोगों को ठगे, पर्चा निकाल करके ढोंग करें, वो किसी भी जात धर्म क्षेत्र समुदाय के हों, उन ढोंगियों का समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को स्टार प्रचारक बनाए, अपने लिए प्रचार कराए, पैरोल से बाहर निकाले। सवाल भारतीय जनता पार्टी से होने चाहिए, लेकिन क्योंकि हम चुप हैं तो ये सवाल आप ये जो ढोंगी बाबा है, ये जो झांगुर बाबा है, इसका भी विरोध करते हैं ना? अरे मैडम, किसी नोटरी को बुला लीजिए ना, हम तो ढोंग ढकोसले का विरोध कर रहे हैं। उसमें जो भी आता हो, उसमें चाहे सिमरन देवी आती हो, बस चाहे मणिकांत त्रिपाठी आते हो, हम हर ढोंग ढकोसले का विरोध करते हैं। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्या मांग करते हैं आप? जो संविधान कहता है। सीएम योगी तो कह रहे हैं कि जल्लादों को होनी चाहिए। सीएम योगी कह रहे हैं जल्लादों को मिट्टी में मिला देंगे। अब ये तो देखिए, उनके हलफनामे बताते हैं जब वो चुनाव लड़ते थे कि वो जल्लाद थे, इंसान थे कि हैवान थे। उनके डिप्टी सीएम के हलफनामे बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक और सांसद हैं उनके हलफनामे बताते हैं इंसान है, हैवान है, शैतान है। तो ये बातें तो खैर संवैधानिक नहीं है जो वो कह रहे हैं। संविधान जो कहता है वो करेंगे नहीं, और उनके समर्थक वो दिखाएंगे नहीं। वो तो कर रहे हैं ना कार्रवाई।
नहीं, जो आप कह रही हैं, जो शब्द वो कह रहे हैं, ये संवैधानिक है, तो आप दिखाइए और कार्रवाई कीजिए, कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। तो संविधान में ये कहां लिखा है यश भारती, संविधान में ये कहां लिखा है कि जबरन आप धर्मांतरण करवा दीजिए? नहीं, संविधान में ये भी नहीं लिखा कि सिमरन जी जबरदस्ती मुझसे बार बार पूरे के अखिलेश यादव जी क्यों नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब सिद्दीकी, धर्मांतरण का खेल जो है वो लंबे समय से चल रहा है, पार्टियां जो है अपना पलड़ा झाड़ती हैं, फिलहाल आप क्या कहेंगे ऐसे ढोंगी बाबा पर किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए सिमरन जी, ऐसा है, ये जो मामला है, अगर आप थोड़ा पीछे, कई सालों पीछे जाएं, तो मैं समझता हूं कई लोगों ने कई धर्म में बदलने की कोशिश करी, और ये बाबा जो ढोंगी बाबा है, जिसने झांगुर बाबा ने काम किया, देखिए इनके साथ पूरा मुल्क इनके खिलाफ है। इसे बात आप मान लीजिए, खास मुस्लिम समुदाय। होता क्या है कि किसी एक मुसलमान ने गलती की, सबको भुगतना पड़ता है। मेरी गुजारिश रहेगी हर सियासी पार्टी से कि ये मामला बहुत अहम है, इसको सियासी रुख ना दिया जाए, इसमें पसे पर्दा जाया जाए। सिमरन जी, एक बहुत बारीकी चीज बताता चलूं, मैं अक्सर डिबेट में बात कहता हूं कि मेरा हिंदुस्तान पहला और आखिरी मुल्क है जहां पे औरतों को देवी का दर्जा दिया गया है। मेरे मुसलमान में जो दुनिया में सबसे मोदवर नाम औरतों में है वो फातिमा जहरा है, और मेरे हिंदू भाइयों में जो मुझे लगता है सबसे मोदवर नाम है वो सीता जी का है। तो ये मुल्क ऐसा नहीं है, और इस्लाम में भी हर धर्म में औरतों को बड़ा मर्तबा दिया गया है। जैसे लोग कहते हैं मुसलमान पे इल्जाम लगता है कि औरतों का हक माना था, ऐसा नहीं है। आज देखिए ढोंगी बाबा ने वही घूम घूम के बात आ रही है, और समाजवादी प्रवक्ता भी मैं समझता हूँ लमसम वही बात कह रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, या हो सकता है उनकी बात ही मैं कह रहा हूँ कि सरकार के पीछे जो सिस्टम है वो आखिर झांगुर बाबा जो 2 कौड़ी का इंसान था, साइकिल से घूमता था, आखिर वो 8-10 सालों में कैसे पहुंच गया? वही बात निकल के आ रही। 40 मुल्कों का तो सफर कर लिया, एयरपोर्ट पर रोका नहीं गया। अभी मैं आपको 30 सेकंड में एक बात बता दूं, वो भी जरूरी होती है। एक मेरा छोटा भाई है चौधरी मोहम्मद मोहसिन, वो एडवोकेट भी है, और उसके कुछ सामान एयरपोर्ट पे लखनऊ पर रह गया था, एयर इंडिया एक्सप्रेस पे। उन्होंने कहा 7 दिन मिल जाता, जब वो लेने गया तो नहीं दिया। अब खैर उस पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो आप बताइए, यहाँ पे इस तरह की सख्ती हो रही है, झांगुर बाबा 40-40 मिनट का सफर कर ले रहे हैं, कोई जांच नहीं हो रही है, किसी तरह कोई बात नहीं हो रही है। आप बताइए कि उन्होंने इतना बड़ा बंगला बना लिया, वहां पर जो जांच एजेंसियां थी तो मकान बनाते, कोई पूछने वाला नहीं था। इसका मतलब ये लगता है कि पसे पर्दा सिमरन जी इनके पीछे कोई ना कोई हाथ था। और आप देखिएगा, आज नहीं तो कल यही तो जब सवाल जांच पूछ रहे हैं बैठेगी और निष्पक्ष जांच बैठेगी तो कोई ना कोई निकलेगा। और मैं आपको चैनल कह रहा हूं, जो भी निकले उससे सख्त सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश रहेगी कि निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी उसको ना छोड़ा जाए, लेकिन जो निर्दोष लोग, अक्सर क्या होता है देखिए, कुछ झगड़े में आप गौर कर लीजिए सिमरन जी, आप तो नेशनल चैनल के एंकर हैं, आप देखिए जो अक्सर फसाद होते हैं, जो फसाद करके निकल जाते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है, और प्रशासन जो है अदर्स लोग पकड़ लेता है, वो परेशान होते हैं। तो मेरी मुख्यमंत्री से गुजारिश भी है, चूंकि वो सख्त फैसले जाने जाते हैं और सख्त फैसला हमेशा लेते भी हैं, तो इसमें जो जांचें हो तो उसमें निर्दोष कोई कास्ट का हो, कोई समुदाय का हो, उससे मतलब नहीं है, उसको ना कुछ परेशान किया जाए। लेकिन झिंगुर बाबा जैसे लोग और भी हैं, मैं बता दूं, हर मजहब में, हर कास्ट में और भी लोग हैं जो हर कास्टों में जबरदस्ती ये करते हैं। बिल्कुल, पे भी सब कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, देखिए वाजिब सवाल है शोएब सिद्दीकी, जो आप कह रहे हैं वाजिब सवाल है कि इतना बड़ा इसने नेटवर्क खड़ा कर लिया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, अगर सोचे तो अपने आप में ही कई सवाल है। एक बार फिर से मैं अमरदीप आपका रुख करना चाहूंगी। पहले ये ढोंगी बाबा जो है लोगों की पर्चियां निकालता था, दुख दर्द दूर करने का दावा करता था, फिर बाकायदा ये साइकिल से गली गली घूमकर नग बेचता था। उसके बाद ये सबसे पहले पहुंचा महाराष्ट्र, उसके बाद ये राजस्थान पहुंचा, उसके बाद ये फिर से बलरामपुर आ जाता है। बाकायदा यहां पर भी अपना नेटवर्क बैठाने के लिए कई लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, अपने पीछे लोगों को लगा देता है कि इसकी ब्रांडिंग की जाए। अब आप मुझे ये बताइएगा, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण का खेल जो है वो लंबे अरसे से चल रहा है, ठीक है, कभी आपकी सरकार कभी सपा की सरकार रही है, लेकिन जो इसने इतनी बड़ी कोठी बना ली सरकारी जमीन पर, क्या ये भी भनक नहीं लगी? क्या उसकी कोठी आज तक बीजेपी वालों ने देखा ही नहीं, किसी ने भी नहीं देखा, उस पर जांच बैठाने की कोशिश नहीं की? सिमरन जी निश्चित रूप से आऊंगी अनिल जी आपके पास जी।
सिमरन जी जब कोठी बन रही होगी तो लोगों ने देखा होगा, ऐसा थोड़ी है कि आंख पर पट्टी बांध कर वहां पर जो कोई चलते हैं। अब वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या कोई पदाधिकारी भी गया होगा, वो भी देखा होगा। सरकार के जो अधिकारी है वो लोग भी देखे होंगे, कर्मचारी भी देखे होंगे, आम आदमी भी देखे होंगे, और समाजवादी पार्टी का कोई जा रहा होगा वो भी देखा होगा। अब किसी की कोठी बन रही है, उस पर किसी ने प्रतिक्रिया आम आने जाने वाला आदमी तो देता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अगर कोठी सरकारी जमीन पर बन रही थी तो वहां में जो लोकल अधिकारी होते हैं प्रशासनिक, उनको इस बात का जो है निरीक्षण करके औपचारिक कार्रवाई करने की जरूरत थी, जो कि नहीं की गई, इसमें कोई शक नहीं है। और छांगुर बाबा जिस प्रकार से लोगों के भावनाओं के साथ खेला, पहले जो है एक मदारी की तरह जो है जिस प्रकार से पर्ची निकालना, इस तरीके से लोगों के दिलों को जीतना, अपना विश्वास जमाना, और उसके बाद में इतने बड़े जो है घटना को अंजाम देना, इस प्रकार से धर्मांतरण कराना, तो ये बहुत बड़ी जो है साजिश के तहत हुई है, सिर्फ यही इसके पीछे नहीं है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अमरदीप, आप हो या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? मैं जितना अभी तक समझ पाई हूं, आप लोग बस ऊपर ऊपर बोल रहे हैं, ठीक है, निंदा कर रहे हैं, जिम्मेदार कौन है इसका? नहीं, देखिए सिमरन जी, समाजवादी पार्टी के लोग निंदा भी नहीं कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की तो सरकार में कार्रवाई हो रही है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर रही है। योगी सरकार में आज यहाँ पर कार्रवाई देखने को धरातल पर मिल रही है। उसके घर को जमींदोज कर दिया गया है, तो एहतियात पूछ कर रही है, उसके संपत्ति को जब्त करने का अमरदीप, ठीक है, अमरदीप ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। अनिल जी, आप कुछ कह रहे थे सर, कहिए। मैं ये कह रहा था जी, ये नेशनल डिबेट चल रही है, और जो लोग ये सवाल जवाब दे रहे हैं वो किसी बगैर सर पैर के बोले जा रहे हैं। जी, पहली बात, वो कह रहे हैं कि साहब हम पकड़ नहीं पाए, वो कह रहे हैं हम पकड़ना नहीं चाहते। ये कौन सा तरीका है? जी। मैं ये पूछता हूँ कि कोई भी सफेद पोश आदमी जो इंसानियत का रहनुमा बना हो, समाज का ठेकेदार बना हो, तो प्रशासन उस पर हाथ नहीं डालता। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल जी। तो वो समाज की ठेकेदारी कर रहा था। जो झांगुर बाबा वहां घूम रहा था, वो समाज की ठेकेदारी कर रहा था। तो ये उनकी समाज की पूरी गलती है। दूसरी बात, ये झांगुर जैसे कई हजारों लोग जो है इस हिंदुस्तान को खोखला कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था जी। ये लोग क्या होता है, जो पकड़ा गया वो चोर, बाकी सब साहूकार बने फिर रहे। हाँ, सरकार अपना काम करे, मुस्तैदी से करे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भी आग्रह करूंगा कि आप भी योगी जी तक ये बात पहुंचाएं। हम भी कोशिश करेंगे कि ऐसे लोग आपके उत्तर प्रदेश में और भी हैं, उनकी खोदिए कब्र और निकालिए उनको बाहर, कि और भी लोग हैं। क्योंकि ये जब पकड़ जाते हैं, जब तो ये बिल्ली बन जाते हैं, नहीं तो पीछे से ये शेर बन के, जैसे हमारे प्रवक्ता भी कह रहे थे, जो मुस्लिम स्कॉलर यहाँ आए हुए हैं, कि साहब उनको सजा मिलना चाहिए। और लोग भी धर्मांतरण कराते हैं, वो मुझे ये बता दे कि हिंदू समाज ने कौन सा धर्मांतरण कराया। आप मुझे लिखित में बता दीजिए कि जैसे आपके समाज के लोग धर्मांतरण कराते हैं या ईसाई समाज के लोग धर्मांतरण कराते हैं, हमारे हिंदू समाज के किसी धर्मगुरु ने कौन सा धर्मांतरण? बताइए शोएब सिद्दीकी, अनिल जी के जवाब दीजिए उनकी बातों का, बताइए। देखिए ऐसा है, देखिए वो जिस तरह कह रहे हैं, अगर मैं उसके अगेंस्ट कोई बात करूं तो बताइए, मैं खुद ये बात कह रहा हूं, लेकिन सवाल निशान तो लगता ही है। देखिए मौजूदा हुकूमत कोई भी हो, चाहे मरकज की हो, चाहे रियासत की हो, चाहे बीजेपी हुकूमत कर रही हो, चाहे कांग्रेस हुकूमत कर रही हो, विपक्ष का एक राइट होता है कि वो अपनी बात रखे। और मैं मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का ऐसी शुक्रगुजार रहता हूं कि उन्होंने हमेशा सेंट्रल में कहा कि मेरा विपक्ष कमजोर है, मुझे काम करने में मजा नहीं आता। देखिए होता क्या है, झांगुर बाबा देखिए छोटी ताबीज बनाता था, ये आप भी जान रही है। ताबीज बना के छोटी बीमारियां दूर करना, घर को बिगाड़ना, एक दूसरे को छीनना ये करता था। उसके बाद उसने थोड़ी तरक्की करी तो साइकिल ले ली, साइकिल पर नग वगैरह बेचने लगा। ठीक है, ये तो शोएब सिद्दीकी, ठीक है, ये बात सबको पता है। शोएब सिद्दीकी, आप क्या मानते हैं इसके पीछे किसका हाथ है? आप क्या मानते हैं? ये स्टोरी सबको पता है कि पहले नग बेचता था, साइकिल से चलता था, 100 करोड़ रुपए का मालिक हो गया, कोठी बना लिया, अपना नेटवर्क इतना फैला लिया, 40 देशों से उसके नाते हैं, लोगों से मिलने जाता है, कई इस्लामिक देशों का उसने दौरा भी किया। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसके पीछे आप किसको वजह मानते हैं शोएब सिद्दीकी?
देखिए सिमरन जी, मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ होंगे, जांचें होंगी। देखिए अभी तो हम लोग जो है 10% लीगल बहस कर रहे हैं, 90% हवा में बात कर रहे हैं। जिन बच्चियों का धर्मांतरण उसने कराया है, उन बच्चियों के जब बयान सामने आएंगे, वो बच्चियां अपनी जबान से बताएंगी कि हमें किस तरह उन्होंने परेशान किया, क्या लालच दी, कई लाख रुपए दिए, तो उसके बाद ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ सिमरन जी कि आप देखिएगा जब ये भेद खुलेगा और योगी जी सख्ती करेंगे, ईमानदारी सख्ती होगी, तो आप देखिएगा बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे जो आपको उम्मीद नहीं होगी। और मैंने आपसे कहा ना कि ये काम अच्छा नहीं, जहांगीर बाबा ने पूरी कौम को तार तार किया है। जहांगीर बाबा जैसे 2-4 लोग और भी लोग होंगे जो ये काम करके पूरे मजहब को, जो कोई मजहब का हो, उस पर शारसार किया है। और मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, जो लोग भी हो सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन अभी देखिए पुलिस भी है, एटीएस से गिरफ्तार किया, अभी खुल के बयान सामने नहीं आ पा रहे हैं, अभी उनकी जांचें चल रही है। अभी बलरामपुर को जज का बाबू उसमें उसको सस्पेंड किया है योगी जी ने, ये सब कार्रवाई चल रही है। लेकिन जो बच्चियों को धर्मांतर कराया गया है वो मेरी बहन बेटी हो सकती है आज नहीं तो बिल्कुल। तो हर मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का एक एक इंसान किसी समुदाय का बिल्कुल, जिन बेटियों के साथ, जिन बहनों के साथ ये धर्मांतरण का खेल खेला गया है, जिन्हें मजबूर किया गया है, कुछ लोगों को लालच दिया गया है, कुछ लोगों को धमकी दिया है, उन बेटियों को लेकर कोई सवाल क्यों नहीं पूछा? ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास सुहेब सिद्दीकी। अमरदीप, एक बार फिर से मेरा आपसे ही सवाल है। अमूमन हम देखते हैं कि अगर किसी की आय से अधिक संपत्ति है तो मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल जाता है, ईडी सीबीआई उसके पीछे दौड़ जाती है। लेकिन 40 देशों से इससे फंडिंग मिल रही थी, लंबे समय से इसे फंडिंग ये देश कर रहे थे, क्यों भनक नहीं लगी? क्या वाकई जो कहा जा रहा है कि कई अधिकारी इसमें शामिल हैं, इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप, अमरदीप? नहीं सिमरन जी, देखिए निश्चित रूप से हो सकता है, इसमें बहुत पॉसिबिलिटी है कि इसमें इसके पीछे कुछ अधिकारी भी हो और कुछ राजनीतिक जो है दल के लोग भी हो सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, क्योंकि जिस प्रकार से उसने अपने 100 करोड़ के साम्राज्य को 10 सालों में बढ़ाने का कार्य किया, विदेशों से फंडिंग आई, तो इसके पीछे, और जिस प्रकार से वो अपने पब्लिसिटी को बढ़ाया, तो ये सब पृष्ठभूमि जो तैयार हुई, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का हो सकता है, कुछ राजनेताओं का जो है समर्थन हो सकता है, कुछ अधिकारियों का भी समर्थन हो सकता है। उस सब चीजों का जांच चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इसके पीछे जो लोग दोषी पाए जाएंगे, जिनका भी हाथ रहेगा, उन सभी लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि योगी जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि जो भी इस कुकृत्य में लोग शामिल है, किसी भी पार्टी, किसी अमरदीप, आप मानते हैं ना कि इसमें कुछ अधिकारियों के हाथ है? आप मानते हैं ना कुछ अधिकारियों के हाथ हैं इसमें? जिन लोगों ने श्रेय दिया इस जहांगीर बाबा को, अकेले दम पर तो कोई इतनी बड़ी संपत्ति नहीं बना लेता। आलीशान कोठी तो इस कदर बनाया है कि आप समझो कि जैसे ये कोई डॉन हो। बाउंड्री पर इसने करंट तक छोड़ रखा है कि रात में अगर कोई कोशिश भी करे इसके कोठी के अंदर आने के लिए तो उससे करंट उससे लग जाए। कई हजार कैमरे लगाए गए हैं इसके कोठी के आसपास। इतना दबदबा भला किसके श्रेय में इसको मिला? देखिए सिमरन जी, इस बात को मैं बड़ी विनम्रता के साथ स्वीकार कर रहा हूं कि निश्चित रूप से कुछ अधिकारी इसके पीछे हो सकते हैं और कुछ राजनेता भी हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, दल के हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आऊंगी अमरदीप, आऊंगी मैं आपके पास। यश भारती का रुख करती हूँ। यश भारती, यही सवाल मेरा आपसे है, कितनी बड़ी कोठी इसने बना लिया, क्या कभी बीजेपी के सांसद विधायक नहीं पहुंचे या गठबंधन के विधायक कभी वहां पर नहीं पहुंचे? किसी को नहीं दिखा कितनी बड़ी उसने कोठी तैयार कर लिया? ये देखिए, आम लोगों में और सरकारी व्यवस्था में बड़ा अंतर होता है जी। क्षेत्रीय पुलिस होती है, इंटेलिजेंस होती है, आपका जो साइबर क्राइम्स के लोग होते हैं वो टेलीफोन कॉल्स पर नजर रखते हैं, इंटेलिजेंस के लोग जी। एनआईए की व्यवस्था है देश के अंदर, और भी बड़ी भारी भारी व्यवस्था है सरकारी। इतना सब जो घटनाक्रम घटा, जो भी अपराधी है जी। आप उसको अपराधी मान के अगर ये कह रहे हैं 40 देशों की यात्रा कर ली, पासपोर्ट भी बन गया, घर भी बन गया, घर दुकान चलने भी लगी और धंधा बड़ा फल फूल भी रहा था। बिल्कुल। तो अगर ये अपराधी है तो अपराधी फल फूल कैसे रहते हैं? तो सत्ता सरकार से सबसे बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल। ये जनप्रतिनिधि का सवाल नहीं है। वो घर घर नहीं जा सकता जनप्रतिनिधि की ये बिल्डिंग किसकी बन रही है, मकान किसका बन रहा है। ये जांचना एक सरकारी व्यवस्था है।
नगर पंचायत है, नगर निगम है, कौन परमिशन दे रहा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग किसके कहने पे बन गई है, उनके अंदर क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, क्या संचालन हो रहा है, ये सब सरकारी व्यवस्था का हिस्सा है समय समय पे जांचने का। अगर चीजें नहीं जांची जा रही हैं तो ये सवाल उन सब पे बढ़ता है। और क्या कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार करेगी, ये देखने लायक। एक बड़ा लूप होल है जो खुला है, जो ये बातें सामने आ रही हैं। और सांसद की जिम्मेदारी क्या होती है यश भारती, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं? जी, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया। मैं ये कह रही हूं कि और सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी क्या होती है? अच्छा, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि जितने मेरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक या सांसद मेरे आएंगे, खासतौर से डॉक्टर महेश शर्मा जी से जो नोएडा में है, हर स्टूडियो में जाए, टीवी स्टूडियो में खटखटाए, एक एक कमरा देखें और चेक करें कि क्या हो रहा है। क्योंकि ये जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि एक एक घर का दरवाजा खोले, उनसे अनुमति चेक करें, बिल्डिंग कैसे बन गई, उसके अंदर क्या क्या संचालन हो रहा है। ये जो सरकारी व्यवस्था है, जो इंटेलिजेंस है, जो पुलिसिंग है, जो नगर निगम है, जिनकी बिल्डिंग परमिशन देना काम है, अब ये जनप्रतिनिधियों का काम अगर हो गया है तो मैं आपका नाम लेके जरूर उनको अपील करूंगा कि भाई उनको सिमरन जी की बात माननी चाहिए। यश भारती हर एक मुद्दे पर बड़े ही मुखर होकर आप लोग बोलते हैं, लेकिन सवाल तो देखिए, मैं आपसे भी देखिए यश भारती, सवाल मेरा आपसे भी वही है, अमरदीप त्रिपाठी से भी सवाल मेरा यही है कि इतना बड़ा रैकेट खड़ा हो गया, 10 साल से कारोबार चलता रहा, लड़कियों के धर्मांतरण होते रहे, लोग जुड़ते गए झांगुर बाबा के साथ, लेकिन कौन जिम्मेदार? क्या किसी की नजर नहीं पड़ी? बगल में चोर है और किसी को खबर नहीं है। और कहा यह जाता है जब 10 साल बाद पर्दा हट जाता है तो कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चल रहा है, यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यह केंद्र की जिम्मेदारी है। ये बुलडोजर और एनकाउंटर की तो व्यवस्था है जो सारी चीजों को दबाने के लिए रहता है। तो एनकाउंटर आपको पता होगा, क्या सामने आया विकास दुबे के पीछे कौन लोग थे? क्या बातें आ गई है सामने? गाड़ी पलट जाएगी, हम एनकाउंटर कर देंगे, जमीन कर देंगे, बुलडोजर चला देंगे, अरे पर्दे के लोग कब आगे आएंगे? तो झांगुर पर किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए यश भारती, इस पर किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, समय रहते सारी चीजें, दो बातें अलग अलग है। कोई व्यक्ति मेहनत करके गरीब है और फिर आप कह रहे हैं मेहनत, ये झांगुर बाबा ने कौन सी मेहनत की भाई? अरे सुन तो लो, आप कितनी जल्दी में हो सिमरन जी? तो मुझे और गेस्ट के पास जाना है ना यश भारती में, बोलिए। आप ये मेहनत वाला शब्द यहाँ मत लाइए ना। अगर ये झांगुर बाबा ने वाकई मेहनत करके इतनी बड़ी कोठी बना ली तो कौन सी मेहनत की, जरा आप बताइए बैठ के यहाँ पे। अर्थ की अर्थी बना देते हो आप तो, अनर्थ तो दूर की बात है। बताइए बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे उदाहरण है हमारे देश में जिन्होंने रेलवे स्टेशन पे चाय बेच करके आज देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। भले चाय बेच तो किसी ने नहीं देखा, लेकिन बताया जाता है ऐसा कि चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए। मेहनत की होगी, उस मेहनत पे कहीं प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे हैं। झांगुर बाबा ने कितनी मेहनत की? यश भारती, चिट भी आपकी, पट भी आपकी, ये नहीं चलेगा ना। कितनी मेहनत की झांगुर बाबा ने? मैं फिर माफी चाहता हूँ, आप ही अपनी पट कर लो, मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। आप मुझे बताइए ना, आप गंभीर विषय पर चर्चा, आप मुझे ये बताइए यश भारती, डिबेट की शुरुआत से ही नहीं, डिबेट की शुरुआत से ही मैं आपसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही हूँ, किसके पीछे जिम्मेदार कौन है? झांगुर बाबा के खिलाफ किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए? तो आपका सिर्फ यही एक आंसर है कि कोई व्यक्ति मेहनत करता है, संपत्ति बनाता है, तब सवाल तो मैं आपसे पूछूंगी कि झांगुर बाबा ने कौन सी मेहनत की, आप बताइए ना। यश भारती जी ऐसे नहीं ना, अब आप ये सोचिए मैं आपसे सवाल ही ना पूछूं तो ये कहाँ वाजिब है? सवाल तो पूछूंगी मैं आपसे, यही होता ना, जब सवाल पूछो तो या डिबेट से नमस्ते कर लो या फिर एंकर पर सवाल डाक दो। सवाल तो ये पूछा जाएगा कि इसके पीछे कौन कौन है। क्या 10 साल तक किसी को नहीं दिखा? चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या गठबंधन हो, क्या किसी को नहीं दिखा? ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। उन्होंने जवाब तो नहीं दिया कि झांगुर बाबा के खिलाफ किस तरह कार्रवाई होनी चाहिए, बस एक शब्द कह के चले गए कि कोई मेहनती व्यक्ति है तो मेहनत करता है, संपत्ति बनाता है। देखिए सिमरन जी, ये कितनी बड़ी विडंबना है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विपक्ष में बैठ
आज समाजवादी पार्टी है और उसके एक प्रवक्ता जो है इस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कोई आदमी मेहनत करके इतनी बड़े साम्राज्य को स्थापित किया, इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा महल बना लिया, मेहनत नहीं बता पाए। 1500 लड़की, सुन लीजिए जी, जो 1500 लड़कियों को, हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाला कुकृत अपराधी को कह रहे हैं मेहनत से उसने बना लिया। कल को यही लोग कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने एक अल्पसंख्यक व्यक्ति के, एक मुसलमान के ऊपर में जास्ती किया, उसके जो है घर को गिरा दिया गया, उसके जो है घर को जमींदोज कर दिया गया, उसकी संपत्ति को हड़पने का कार्य किया। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है उनके समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को और अखिलेश यादव को कि मुखर होके बोल पाए, जो पीडीए का नारा देते हैं, पिछड़ा और दलित समाज के बेटी बचाओ बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, आज वो बोलने की हैसियत में नहीं है कि जो ये कुकृत अपराधी है इसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। जबकि मुस्लिम समाज के लोग ऐसे झांगुर बाबा के साथ में नहीं खड़े हैं। इसी टीवी डिबेट पर जो है एक हमारे भाई बैठे हुए हैं, उन्होंने मुखर होकर कहा है कि ऐसे झांगुर बाबा के खिलाफ में कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम समाज के लोग ऐसे कुकृत अपराधी के साथ खड़े नहीं है। ठीक है, मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं ना अमरदीप त्रिपाठी, लेकिन सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा ना, केंद्र में तो आप ही लोग बैठे, उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी ही है ना, तो आपसे ही तो पूछा जाएगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे आप लोग लगाते हैं, बेटियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, 10 साल से बेटियों के साथ खेल हो रहा है, क्या आप लोगों को नजर नहीं आया? सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा। यूपी में सरकार आपकी, केंद्र में सरकार आपकी, जिन राज्यों में वो जाकर शरण लिया, जिन राज्यों में उसने अपना रैकेट बढ़ाया, वहां भी सरकार आपसी, 40 देशों से उसने फंडिंग मंगा ली, इससे भी तो लेकर आपसे ही पूछा जाएगा ना। लौटूंगे मैं आपके पास। अनिल जी, आप इस पर क्या कहेंगे? जो पार्टियां हैं इस पर राजनीति कर रही हैं, जवाब आपने सुना, ना समाजवादी पार्टी की तरफ से स्पष्ट रूप से दिया गया, ना बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जा रहा है। जो लोग कहते हैं कि बेटियों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, पिछले 10 साल से बेटियों के साथ इस तरह से बर्बरता हो रही थी, क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कही कि पार्टी के लोग इसमें गोलमोल जवाब देकर छुट्टी करना चाहते, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो। हालांकि भाजपा उसमें अभी जो हमने अभी आपके चैनल के माध्यम से देखा, भाजपा उसमें कड़े से कड़े कदम उठा रही है, काम भी कर रही है, उन्होंने मकान तुड़वा दिया, ये बहुत सारे काम कर रही है। लेकिन मेरा भाजपा के प्रवक्ता महोदय से भी आग्रह है कि भाई जब इतना झंझट हो जाए, क्या आपके पास जो एजेंसियां हैं, क्या एजेंसी आप लोगों को खबर नहीं करती है कि ये इस प्रकार के जो दुराचारी लोग हैं वो इतना लंबा काम कर रहे हैं? तो वहां विदेश से जो पैसा आया होगा तो वो उनके अकाउंट में शो नहीं करता कि करोड़ों रुपए कहां से आ रहा है। तो इनको ये ध्यान रखना चाहिए। मैं इनको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन इनको चेतावनी दे रहा हूं, ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये है कि जैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बहुत अच्छे युवा हैं, लेकिन वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं कि भाई ये वो डिबेट पे आ ही नहीं रहे। मुझे तो ये लग रहा है कि मुसलमान लोगों को तो उस झांगुर बाबा से खतरा नहीं है। बिल्कुल अनिल जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तो कह रहे हैं झांगुर बाबा ने बड़ी मेहनत की, तब जाकर उसने इतनी बड़ी संपत्ति बनाई। ठीक है, समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका अमरदीप, आपका भी, अनिल जी आपका भी, और शोएब सिद्दीकी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो सवाल यही है कि झांगुर बाबा के पीछे हाथ किसका है? चूंकि सवाल कई इसलिए भी पूछे जा रहे हैं कि केंद्र में योगी सरकार है और यूपी में भी योगी सरकार है और केंद्र में मोदी सरकार है। ऐसे में अगर 10 साल से इसका रैकेट चल रहा था तो किसी को खबर क्यों नहीं लगी? हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे जल्लादों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। अब देखना होगा इस रैकेट में जो अधिकारी शामिल हैं, जो लोग शामिल हैं, उनकी धरपकड़ कब होगी। फिलहाल इस खास डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।